कामिनी नाम की सुंदर महिला बहुत ही देखने में सुंदर और अपने बिस्तर पर वो पड़ी हुई थी। ना जाने कौन से ख्यालों में वो इस वक्त खोई थी। वो बार बार सोच रही थी और बार बार अपने फ्लैशबैक में जा रही थी। जो जो उसके जीवन में घटना घटित हुई थी वो सोच रही थी कि मैं बहुत सुंदर थी और बड़े आदमी से मेरी शादी होनी चाहिए थी और जिससे कि मैं उसके साथ घुमा फिरा करती, मजे के साथ जिंदगी बिताती। लेकिन अब क्या, अब तो मेरा जो पति है जिससे कि मेरी शादी हुई है वो तो बिल्कुल ही फटीचर है। उसके पास तो कुछ है ही नहीं और ना वो मुझे सुख दे पाता है और ना ही पैसे के सुख दे पाता है और ना ही वो किसी तरह का सुख देता है। मेरा जीवन तो बिल्कुल ही झंड हो चुका है। इस तरह के ख्यालों में वो खोई हुई थी और उसके बाद उसके जो दिमाग में तस्वीर आने लगती है दोस्तों, उसके मकान मालिक की। जिस घर के अंदर वो रह रही थी उसी का मकान मालिक, जिसका नाम मनु होता है। देखने में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था और हट्टा कट्टा था। वो बॉडी बिल्डिंग भी किया करता था। तो उसका चेहरा उसके ख्यालों में आना शुरू हो जाता है कि काश ये मेरा पति होता है। इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसके पास कितने ही मकान किराए पर लगाए हुए हैं। मैं तो बहुत ही मजे से जीती अगर ये मेरा पति होता तो। उसी को ख्यालों में लेकर के वो मचलना शुरू हो जाती है। तन बदन भी उसका हिलने लगता है। और फिर दोस्तों, दरवाजे पर किसी ने उसी वक्त दस्तक दी होती है। जैसे ही कोई दरवाजा खटखटाया होता है तो फिर ये अंदर से जा करके अपने कपड़े लते अच्छी तरीके से सही करती है और फिर दरवाजे पर जा करके ये दरवाजे को खोलती है और जैसे ही सामने देखती है तो सामने वही उसका मकान मालिक, जिसका नाम मनु होता है। और वो उसी के बारे में सोच भी रही थी पिछले आधे घंटे से। अपने ख्यालों में उसी को लेकर के पता नहीं क्या क्या पुलाव पका रही थी। अब सामने मनु को देख करके ये एकदम से सहमी हुई से कहने लगती है कि जी जी आइए आप। और फिर मनु इसके पास आ जाता है, कहता है कि भाभी जी थोड़ा सा 2 पैग मैं आपके कमरे में बैठकर लगा सकता हूँ, नीचे डिस्टरबेंस होता है और जब से आपके पति गए हैं तब से मजा ही नहीं आ रहा है पार्टी करने में। तो फिर वो एकदम से कह उठती है ये महिला कामिनी कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही का ही तो घर है, आप यहाँ पर बैठ जाइए सोफे पर और मैं आपके लिए कुछ चखना वगैरह लेकर के आती हूँ। क्योंकि दोस्तों रोज रोज वही चखना बनाया करती थी तो फिर गैस पर जा करके चटपटा सा कुछ सामान बना करके अब उसके सामने वो परोस देती है। और फिर यहाँ पर जो मकान मालिक होता है, जिसका नाम मनु होता है, वो एक एक गिलास पैक का जो है वो लेना शुरू कर देता है और फिर दूसरे गिलास में भी वो पैक डालता है और फिर इस कामिनी से कहता है कि भाभी जी आपके लिए जो गिलास था वो भी मैंने भर दिया है, तो आप भी आ जाइए। कामनी कहती है कि मैं तो शराब नहीं पीती हूँ। तो लेकिन मकान मालिक कहता है कि आज पी लीजिए। पीती नहीं हो तो ऐसा कौन सा ये जहर है, मुझे कंपनी नहीं दोगी, पार्टी मैं अकेले कराऊं, कोई तो मुझे भी साथी चाहिए। बैठ करके शराब पीने में मजा आता है, बात करने में मजा आता है। अब तो भाभी के मन में पहले से ही वही चल रहा था, अब उसे कहाँ इसमें देर लगने वाली थी। तो फिर वो एकदम से उसके पास आती है और कहती है कि मैं पी नहीं सकती हूँ, लोग तो इसे बहुत कड़वी कहते हैं। तो मनु कहता है कि कड़वी नहीं लगेगी और गिलास में पानी डाल देता है और फिर पानी के साथ उसे एक पैक दे देता है। एक पैक लगता है, फिर दूसरा देता है, फिर तीसरा देता है। अब तीसरा चौथा पैक जब लगता है तो कामिनी के तन बदन में एकदम से झंझनाहट होने लगती है। कामिनी कहती है कि मुझे कुछ हो रहा है। मनु कहता है कि यही तो होता है और इसी होने के लिए तो हम शराब पीते हैं और तुम्हारे अंदर भी वही हो रहा है, यानी कि नशा हो रहा है। अब कामिनी कहती है कि तो अब नहीं पीऊंगी। तो वो कहता है कि नहीं अभी और पियो, मेरे साथ में तुम बैठी रहो। और 1-2 पैग वो उसे दे देता है और फिर उसके बाद कामिनी जो है वो पानी पीने के लिए उठती है। तो फिर एकदम से वो जैसे ही खड़ी होती है तो फिर वो लड़खड़ा कर गिर जाती है और वो सीधी गिरती है मन्नू की बाहों में। और फिर तो दोस्तों यहाँ पर मन्नू उसे देख रहा होता है, वो उसे देख रही होती है और फिर मन्नू के हाथ कुछ शरीर के ऐसे हिस्सों पर थे जहां पर अब ना तो कामिनी से रुका जाता है और ना ही मन्नू से रुका जाता है। और फिर वो रंगीन और रसीली बातें उनकी चालू हो जाती है और फिर दोनों जो है वो एक दूसरे से लिपट जाते हैं, एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर वो लोग ऐसे लिपट जाते हैं जैसे कि चंदन के पेड़ पर सांप लपेट जाते हैं और फिर कपड़े उतरते हैं और फिर दोनों के बीच संबंध कायम हो जाते हैं। दोस्तों कामिनी जो थी वो बहुत ज्यादा आज खुश हो रही थी क्योंकि ऐसा सुख उसे अपने पति से आज तक नहीं मिला था जैसा सुख मकान मालिक से उसे मिल रहा था। और अब ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होने वाला था, ये सिलसिला आगे चल करके एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला था। और जहां पर इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जाता है और फिर इस कहानी में जो कुछ होता है दोस्तों, इसे मैं पूरा आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। पूरी कहानी जरूर सुना करें दोस्तों, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि समाज के अंदर आखिर चल क्या रहा है और क्या हो सकता है कभी भी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक वीडियो से आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये घटना जो है वो घटित होती है मध्य प्रदेश के पन्ना के अंदर। दोस्तों
वीडियो पर शुरुआत करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज एक लाइक किया कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और दोस्तों आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये घटना मध्य प्रदेश में घटित होती है, जहां पर एक कुशल सिंह नाम का लड़का रहा करता है। अभी वो जवान हो चुका है लेकिन वो नौकरी किया करता है भोपाल में। तो पन्ना के अंदर जैसे कुशल सिंह रहता है तो उसके माँ बाप है, भाई बहन है, वो जवान हो चुका है। तो फिर घर वाले सोचते हैं कि भाई अब इसकी शादी करवा देते हैं। तो फिर उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है। कुशल सिंह जो था वो काफी अच्छे पैसे कमा करके घर वालों को दिया करता था। तो घर वाले तभी समझते हैं कि अपना ये परिवार भी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की ढूंढी जाती है कामिनी नाम की। वो बहुत ही गरीब थी, उसके माँ बाप के पास कुछ देने के लिए दहेज नहीं था, लेकिन ये रिश्ता तय कर दिया जाता है। और फिर ये कुशल सिंह कहता है कि मुझे दहेज में 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस दुल्हन एक जोड़ी कपड़ों में जरूर चाहिए जो कि मेरे घर आ सके, जिसे मैं घर ला सकूं। और फिर उसके बाद दोस्तों जो कामिनी होती है वो सागर जिले की रहने वाली थी। इन दोनों की धूमधाम के साथ शादी होती है और फिर शादी होने के बाद जो कामिनी होती है वो अपने पति के घर पर आ जाती है। और फिर जो कामिनी होती है उसके शादी से पहले बहुत ही बड़े बड़े सपने थे। वो चाहती थी कि मेरा पति अमीर हो और मैं बड़े घराने की बहू बनूं और फिर मैं मजे से रहूं, जिंदगी अपने ऐशो आराम से बिताऊं। लेकिन शादी ऐसे लड़के से हुई थी जो कि महीने का कमाता था और खाता था, वो ज्यादा अमीर नहीं था। अब वो वहां पर आ जाती है। मन तो उसका बहुत ही दुखता है अपने पति को देख करके। कामिनी के अरमान जो थे वो अब ढीले पड़ चुके थे, क्योंकि पति इतना सुंदर भी नहीं था जितना सुंदर वो खुद को अपने सपनों का राजकुमार चाहती थी। अब तो दोस्तों रियलिटी में तो वो चीजें होती नहीं है जो हम सपनों में देखते हैं या सोचते हैं, या फिर जो हम ख्याल करते हैं और ख्यालों में सोचते हैं। लेकिन कामिनी यहाँ पर पति के साथ आराम से रहने लगती है और फिर धीरे धीरे उसको पति भी अपना अच्छा लगने लगा था। अभी तक सिलसिला ये चल रहा था कि जो कुशल सिंह होता है वो नौकरी करने के लिए भोपाल जाया करता था, कुछ दिन वहां पर रहता और फिर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के गाँव आ जाया करता था। और पत्नी और उसका अच्छा मेल मिलाप था, दोनों ही खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कुछ दिन के बाद जो पत्नी होती है वो कुशल से कहने लगती है कि देखिए जी, आप यहाँ पर कई कई दिनों में आते हो और मेरा मन यहाँ लगता ही नहीं है, तो मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। जिस कमरे में आप रहोगे मैं भी वहीं पे रह लूंगी, आपका खाना वाना भी बना दिया करूंगी, आपके कपड़े लत्ते भी धो दिया करूंगी, और ऊपर से मैं आपके साथ रहूंगी तो मेरा भी मन लगेगा। आपसे दूर मैं रहना नहीं चाहती हूँ, मुझसे रहा भी नहीं जाता। अब ये बात कुशल को लगता है कि यार कामिनी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और कुशल जो अपनी पत्नी से तो प्यार करता ही था, उसके भी मन में ये विचार आता है कि अगर ये मेरे पास रहेगी तो हम दोनों रोज मिला करेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुशल जो था वो तैयार हो जाता है। माँ बाप भी कोई इस चीज का विरोध नहीं करते, वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा बिल्कुल भी ले जाओ, आराम से खाओ कमाओ और मजे से रहो। तो ये दोनों पति पत्नी अब भोपाल की तरफ रवाना हो जाते हैं और फिर वहां पर जाकर के ये किराए का कमरा लेकर के रहा करते थे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि किराए का मकान जो है वो कभी किराएदार निकाल दिया करते कि अब जाओ यहाँ से, तो कभी किसी किराएदार के पास तो कभी किसी किराएदार के पास। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता ही रहता है और इनके साथ भी यही चल रहा था। किराए के मकान इन्हें बदलने पड़ते थे कई बार। अब जो कामिनी होती है वो वहां पर शहर के अंदर उसकी आंखें जो थी वो चकाचौंध हो जाती है। पैसे वाले लड़कों को देख करके अपने तन बदन में वो पता नहीं क्या क्या ख्याल पकाने लगती है। लेकिन हर लड़का अपना हो नहीं सकता है, तो वो चुप भी रह जाया करती थी, मन के अरमान मन में ही रह जाया करते थे। इधर उधर नजरें घुमाया करती, सुंदर सुंदर लड़के शहर में दिखा करते, उन्हें देख करके ये अपने तन बदन को महसूस करके रह जाया करती थी। लेकिन अभी भी वो अपने पति के साथ रह रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर दोस्तों अब क्या होता है कि एक ऐसे मकान में ये लोग पहुंच जाते हैं जिस मकान मालिक का नाम मन्नू बाबा होता है, और उसकी जो पत्नी होती है वो उसे छोड़ करके मायके में रहा करती थी। और मकान मालिक जो था वो अकेला उसी घर में रहा करता था जहां पर रूम किराए पर दिए जाते हैं। वो नीचे वाले पोर्शन में रहता था और ऊपर वाला पोर्शन बहुत बड़ा बनाया हुआ था जहां पर बहुत सारे कमरे थे, तकरीबन 20 से 25 कमरे, और उनको किराए पर देता था और उन्हीं से उसका गुजर बसर चलता था। अब तो ये वहां पर पहुंच जाते हैं, उनको किराए पर कमरा चाहिए था। तो ये जैसे ही बात करते हैं मन्नू से, तो फिर साथ में पत्नी होती है जिसका नाम कामिनी होता है और साथ में कुशल भी होता है। दोनों पति पत्नी जब उसके सामने खड़े होते हैं तो मन्नू जो होता है, जो कि शराब वगैरह पिया करता था, वो अय्यासी किया करता था, लड़कीबाजी भी किया करता था, और वैसे सेहत से वो हष्ट पुष्ट था। हेल्थ क्लब भी वो जाया करता था, जिम भी जाया करता था। अब जैसे ही वो कामिनी को देखता है तो फिर वो उस पर मोहित हो जाता है, सोचता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा माल हमारे घर में आया है। तुरंत ही रूम वो किराए पर दे देता है और फिर दोस्तों वो लोग उसके घर में किराए पर रहने लगते हैं। अब तो यहाँ पर धीरे धीरे जो मकान मालिक मनु होता है दोस्तों,
वो कामिनी के पति कुशल से यारी दोस्ती बढ़ाता है कि यार अरे तुम तो नौकरी पर जाते रहते हो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो और बैठ करके कुछ शराब वगैरह पी लिया करते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, तुम भी हमारे साथ एंजॉय करो। तो अब वो कुशल को शराब पिलाना शुरू कर देता है अपने पास नीचे बैठा करके। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरते हैं और अब जो ये मन्नू होता है दोस्तों, ये बार बार उसकी पत्नी कामिनी की तरफ देखा करता, तो अंतर मन में ना जाने कौन कौन से विचार और कौन कौन से ख्याल उसके अंदर पनपा करते थे। और इधर जो कामिनी होती है वो भी मन्नू की तरफ देखा करती, तो फिर एकदम से ही निढाल हो जाया करती कि यार अगर ऐसा पति मेरा होता तो बस जिंदगी रंगीनियों में गुजरती, और पैसे वाला भी है और देखने में भी हैंडसम है। लेकिन अभी ये बातें अपने अपने दिलों में ही थी। अब जो मन्नू होता है वो अब कुशल सिंह से कहता है कि यार नीचे हम शराब पीते हैं, दोनों रोज शराब भी पीने लगे हैं। तो कहता है मन्नू की नीचे शराब पीते हैं, कभी कोई आता है, कभी भैया जी आए हैं या कोई चीज आ जाता है, तो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे कमरे में ऊपर बैठते हैं और वहीं पर शराब पियेंगे। अब इस बात को कुशल समझ नहीं पा रहा था और फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल चलो ऊपर ही पीते हैं, और अब वो ऊपर बैठ करके शराब पीने लगते हैं। इधर कामिनी को वो देखा करता मन्नू जो था, और फिर अब कामिनी उनके लिए चखना बनाया करती, अच्छी अच्छी सब्जियां बनाया करती, क्योंकि पैसे तो मन्नू दे दिया करता था, तो फिर कामिनी को भी फायदा हो रहा था। कामिनी और उसके पति दोनों को फायदा हो रहा था कि सब्जी बनानी नहीं पड़ती, शाम की सब्जी तो यही दे देता है। लेकिन दोस्तों मन्नू जो होता है वो कामिनी की तरफ नजरी जो था वो टिका कर ही देखे जा रहा था, और कामिनी का भी मन उसके तरफ आया था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख करके मुस्कुरा जाया करते थे और फिर वहां पर पार्टी चला करती थी। अब कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन कुशल अपने गांव जाता है, क्योंकि पिता की तबीयत खराब थी, तो फिर वो कह जाता है कामिनी से कि तुम यहीं पर रहना, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस घर का मालिक, जो मकान मालिक है, जो मनु है, वो बहुत ही ताकतवर है, हष्टपुष्ट है, और यहाँ पर कोई पत्नी को कुछ कहेगा ही नहीं, तो फिर मैं इस घर से घूम कर आता हूँ। तो उसके बाद कुशल जो है वो अपने गाँव चला जाता है। और अब यहाँ पर दोस्तों जो मनु होता है वो ये सोचने लग जाता है, और अब कामिनी भी अपने मन ही मन सोच रही थी कि अकेली हूँ, अगर मेरा पति मनु होता तो क्या होता, इस तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे थे। और फिर मनु शाम को शराब पीने के लिए ऊपर चला जाता है, कहता है कि भाभी जी काम क्या यहाँ पर बैठ करके मैं शराब पी सकता हूँ, 2 घूंट लगा सकता हूँ। और जो भाभी, जो कुशल की पत्नी यानी कि जो कामिनी थी, वो तो चाहती ही थी कि किसी तरह मनु से बात हो, तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो चखना बनाती है और फिर वो शराब अब कामिनी को भी पिला देता है। कामिनी भी नशे में धुत हो जाती है और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से लिपट छिपट जाते हैं। आंसुओं से रोने लगती है। कामिनी कहती है कि मैं तो तुम्हारे जैसा पति चाहती थी, पता नहीं कहाँ फटीचर के गले में पड़ गई। और अब तो दोस्तों इन दोनों के बीच में संबंध कायम हो जाते हैं, और अब रोज रोज इनके बीच ये हो रहा था। जैसे ही कुशल नौकरी पर जाया करता तो फिर पीछे से कामिनी और इसके रिश्ते बनने लगते थे। कई बार कामिनी ही नीचे चली जाया करती थी और कई बार ये जो लड़का मनु होता है वो कामिनी के कमरे में आ जाया करता था। इसी तरीके से रात दिन अय्यासियां यहाँ पर चल रही थी। लेकिन दोस्तों किसी भी गलत काम को आप कितना ही छुपा कर क्यों ना कर ले, किसी न किसी को तो पता लग ही जाता है। पड़ोसियों को पता लगता है तो फिर कुशल से कह देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है वो मकान मालिक के साथ मौज मस्ती करती है। कुशल अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, कामिनी भी उससे लड़ती है और फिर उसके बाद दोस्तों लड़ाई होकर के घर बदलने की कोशिश की जाती है। घर बदल भी दिया जाता है, दूसरी जगह कमरा ले लिया जाता है। लेकिन कुशल को क्या पता था कि अब इनका बीच जो रिश्ता बन गया है वो टूटने वाला नहीं है। जब रिश्ता इनका बन ही चुका था और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कुशल होता है, जैसे ही वो दूसरा कमरा लेता है तो फिर मनु जो है वो अब कामिनी के पास उस कमरे पर भी चला जाया करता है, क्योंकि वो दबंग आदमी था, वो कहीं भी आ जा सकता था। वहां पर भी संबंध बनने लगते हैं और इसी तरह से ये मामला जो था वो चल रहा था। पति कुशल को फिर से पता लगता है, फिर से पत्नी से वो झगड़ा करता है। लेकिन अब की बार पत्नी कामिनी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब जो पति कुशल होता है वो अपनी पत्नी को अपने पास ही रखना चाहता था, चाहे उसने कितनी ही गलतियां क्यों नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो उसको माफ करके साथ रखना चाहता था। लेकिन जो पत्नी थी वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। अब तो पत्नी अपने पति से लड़ाई कर बैठती है और फिर उसके बाद जो मनु मकान मालिक होता है वो उस कामिनी को एक अलग से घर देता है रहने के लिए। अब कामिनी जो थी वहां पर अलग रहने लगी थी, वहां पर मनु जाने लगता है और अब कामिनी ने अपने माँ बाप को भी वहीं अपने पास बुला लिया था। यानी कि सोचने की बात है कि माँ बाप भी अपनी बेटी के इस कुकृत्य में उनकी राजी थी। वो इस लड़के कुशल से अपनी बेटी का रिश्ता तुड़वाना चाहते थे। माँ बाप भी अब वहीं पर रहने लगते हैं, लेकिन कुशल के अंदर मन में एक आग धधक रही थी बदला लेने की। वो नौकरी पर तो जाता था, अकेला कमरे में पड़ा रहता था, उसकी पत्नी दूसरे कमरे में उसके प्रेमी के साथ पड़े रहती थी। इस तरह का उसका जीवन जो था चल रहा था। और फिर एक दिन की बात होती है कि कुशल बिल्कुल ही तैयारी में था। एक दिन वो जो मनु होता है वो स्कूटी पर कहीं मार्केट में निकल रहा था
और तभी रास्ते में कुशल जो होता है वो कामिनी का पति हाथ में चाकू लिए एकदम से उसके पीछे वार कर देता है गर्दन पर। वैसे तो मनु बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन पीछे से वार किया जाता है तो फिर स्कूटी गिर जाती है और फिर इतने में ही वो कुछ कर पाता है कि उसके गले को वो चाकू से ही काट देता है और फिर तड़प तड़प कर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं और फिर वहीं पर किस्मत की ऐसी बात थी कि जो पुलिस की जिप्सी थी वो गश्त पर थी और फिर वहीं पर पुलिस भी देख लेती है कि ये मामला क्या होगा। तुरंत आकर के इस कुशल को पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके उसे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि मेरी पत्नी के साथ इसने गंदा रिश्ता बनाया, उसे बहला फुसला करके मुझसे मुझसे दूर कर लिया। और जबकि दोस्तों यहाँ पर ये मनु जो था वो शादी करने की प्लानिंग कर रहा था पूरी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर काम उसका तमाम हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि जो अब कुशल होता है उसको पकड़ लिया जाता है और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। इस तरीके से एक बसा बसाया घर परिवार पूरी तरीके से उजड़ जाता है। कई बार लोगों के जीवन तक बर्बाद हो जाते हैं एक छोटे से डिसीजन की वजह से। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का जो काम कुशल ने किया था वो सही किया था? और क्या जो कामनी कर रही थी वो क्या कर रही थी? वो अब अपने पति को छोड़ करके किसी और के साथ रहने लगी थी, जो कि सरासर गलत था। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों ये कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नए अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।